जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेवा हर पैना हर पैन जा
ਸਾਮਨ ਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਆਸਾਮਨ ਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਆਸਾਮਨ ਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਣ ਰਾਸਾ ਜਗ ਤੇ ਰਹਿਣ ਰਾਸਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰ ਸਦਾਰਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰ ਸਦਾਰਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜੇ ਪਰ ਸਦਾਰਨ तेहि कट ब्रह्म निवासा तेहि कट ब्रह्म निवासा नानक ने भयो गोबिंद सो नानक ने भयो गोबिंद सो जो पाने संग पाने जो पाने संग पाने जो पाने संग पाने जो नर दुख में दुख नहीं माने जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख सनेवा हर पहले जाके सुख सनेवा हर पहले जाके कंचन माटे माने कंचन माटे माने नानक ने कयो गोबिंद सो नानक ने कयो गोबिंद सो जो पाने संग पाने जो पाने संग पाने जो पाने संग पाने जो पाने संग पाने जयकार कियो धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो 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 जयकार कियो धर्मिया का जयकार कियो धर्मिया
कल मैयल परपुर दूजा नाई कोए। हर जल कल मैयल परपुर दूजा नाई कोए। दूजा नाई कोए, दूजा नाई कोए। जयकार कियो करमिया का, जयकार कियो करमिया का। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो। हरे आप पे करे दिया उड़ियार सब मार कटोए। हरे आप पे करे दिया उड़ियार सब मार कटोए। उड़ियार सब मार कटोए, उड़ियार सब मार कटोए। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। सच्चे आराधी वडियाई हर धर्म नियाओ की होए। सच्चे आराधी वडियाई हर धर्म नियाओ की होए। सच्चे आराधी वडियाई हर धर्म नियाओ की होए। हर धर्म नियाओ की होए, हर धर्म नियाओ की होए। जयकार कियो करमिया का, जयकार कियो करमिया का। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। सब हर की कर हो स्तुत, गरीब अनाथ राख लियो। सब हर की कर हो स्तुत, जिन गरीब अनाथ राख। जिन गरीब अनाथ राख, जिन गरीब अनाथ राख। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। पापी को दंड
मरे बहुर न मरना। बहुर न मरना, 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 बहुर न मरना। ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना। ऐसे मरने जो मरे बहुर न मरना। बहुर न मरना,
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਡਿਗਿਆਨਾ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ 115 ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जगत ममता हुआ जीवन की विद नाहे, गुर के भाने जो चले जीवन बदली पाहे। कोई सदा सदा जन जीवते जो हर चरनी चित लाए। करोड़ा खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, सर्व सुख दातार, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सिख कौम दे हीरो, कौमी योधे, अनखिले सूरमे जिन्हों ने विशेष तौर पे पंजाब दे लई, सिख कौम दे लई संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाला वांगू ही उन्हां दे जीवन तो प्रेरणा लैके हक सच की आवाज बुलंद करदियां होया वड्डी कुर्बानी की है। कौमी योद्धे नूं याद करदियां होया संदीप सिंह जी, जिन्हां नूं प्यार नाल दीप सिद्धू, दीप बाई भी कहा जाता है। माया का मोह त्यागदे होए धन दौलत पदार्थां त्याग करते हुए इस संघर्ष में शामिल हुए ते बड़ी वड्डी कुर्बानी हुई है। उस
ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜੰਮੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਾ ਕੈਂਪ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ, ਜੁਝਾਰੂ ਰੂਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਤੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰ ਰੂਹ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਅਮਰਦੀਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੀਪ ਸ਼ਰੀਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰੀਰ 'ਚ ਉਹੀ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ, ਖਾਲਸ ਰੂਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਸ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹੁਣ, ਬੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਜਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਵਾਹ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ
कहा जा रहा कि इतने 700 तक शहीद हो गए, कहेंगे नहीं सारे ही शहीद है। किसी को दिल का दौरा पै गया, किसी तरीके किसी की आपस में लड़ाई हुई तो लड़ाई च सारे भी शहीद है। असल में शहीद जो सच ते पैरा दिंदा, जो धर्म ते पैरा दिंदा है, सूरमा भी वही है ना। आओ जब ये याद करना सूरमियां भी आपां, क्योंकि इन्हां बाबानियां कहानियां ने सानू सपुत्र बनाना है। बाबानियां कहानियां पुत सपुत करेन। सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, भगत कबीर जी बचन फरमा दे कहेंगे ओनू सूरमा पहचान लवो, जान लवो, समझ लवो। किसनू? सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, 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 जो लड़ता है दीन दे लई, धर्म दे लई, धर्म जो लड़ता है। गुरु नानक साहब की बड़ी बड़ी लड़ाई धर्म दे लई, एक की करते पे मथे ते तिलक लगा लिया, हाथ च माला पकड़ ली, धर्मी नहीं, ये धर्म नहीं है। धर्म कोई बाहर दी निशानियां का नाम नहीं है, चिन्ह का नाम नहीं है। बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए, बोलिए सच, धर्म झूठ ना बोलिए। जो गुर दस्से वाट मुरीदा जोलिए, जो गुरु जी वाट दसते पे, जरा रास्ता दसते पे, जरा मार्ग दसते पे, उसके ऊपर मुरीद बन के चलना है। एक धर्म है। बथेरे अपने धर्मी कहाण वाले, धर्म के नाम पे बड़े पखंड करने वाले। रोजाना तुसी गुरु कलगीधर पाठ दे वचन पढ़ते हो, कहते धर्म के नाम पे की कुछ करते पे, पर धर्म की बात नहीं करते। कहते कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, एक कूर क्रिया झूठे कर्म कर, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। ये धर्म नहीं। प्रभु मिलता है सच दे नाल प्रेम कीतियां, सच दे मार्ग चलिया। साच कहो सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम जिथे मैं मेरी परे हो जाए, जिथे अंदर खिड़वरदी आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच की टेक लेने वाला फिर कूड़ नहीं बोलता, होता सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाइसी सच की बेला। चाहे तत्ती तवी ते बैठना पवे, सरदा वाला ऋषि से रेता पाया जा रहा है, सारा शरीर छाले और पल गया है,
पर सच की टेक लई, झूठ के अगे, झूठी सरकार के अगे शीश नहीं झुकाया, उन्होंने ईद नहीं मनी, उन्होंने गुलामी परवान नहीं की, बागी हो गए, बागी बगावत कर दी। जो सच का बोल बोलता है, क्योंकि दुनिया च बहुते लोग का बहुमत है ना वो कूड़ बोलने वाले का है, झूठिया का बहु बोला है, बहुमत ज्यादा है। जो झूठे ने वो फिर सच नूं मिटाने का यतन करते हैं, मिटा दो, खत्म कर दो। ये सच बोलता किसी तरीके लालच दे के, लालच ना नहीं मनता, मैनू गावे दवो, धमकियां मार देवांगे, खत्म कर देवांगे। और जो सच नाल जुड़िया है उन्हें इस गल का एहसास हो गया कि मरना तो है ही नहीं, शरीर तो बिनसना है, शरीर ने तो मरना ही मरना है, पर मैं शरीर नहीं हाँ, मैं शरीर नहीं है, शरीर च रहने वाला वा, ना मैं अखा वा, ना मैं कान वा, ना मैं हाथ वा, ना मैं पैर वा। अखा राही देखने वाला कौन है, कन्ना राही सुनने वाला कौन है, जुबान राही बोलने वाला कौन है, वो है सच। ते वो सच मुक्कन वाला नहीं है, सच मरने वाला नहीं है। यही वचन का गुरु तेग बहादुर महाराज जी फरमाते, साधो ये तन मिथ्या जानो, ये जिहड़ा शरीर है ना दिसदा पे साडा, ये मिथ्या है, मिथ्या कूड़ काया, एक काया कूड़ है, बिनसन हार है, ना कदी रही है ना कदी इन्हें सदा रहना है। साधो ये तन मिथ्या जानो, ये शरीर तो मिथ्या है, पर शरीर जिहड़ा रह रहा है ना, ये समय जिंदा है, जिहड़ा वो मिथ्या नहीं है। साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है, इस शरीर में जो राम बसता पे ना, या भीतर जो राम बसता है, सचो ताहे पछानो, वो सच है। वो तो आद सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक उसी भी सच। जिहड़ा उस सच नाल जुड़ गया, उन्हें एहसास हो गया कि मैं नहीं मरना। भगत बीर नूं एहसास हो गया, क्योंकि मैं ना मरूं, मरबो संसारा। जिहड़े संसार नाल जुड़े ने वो बार बार मरदे ने, बार बार मरदे ने, पर जिहड़ा निरंकार नाल जुड़ गया, वो तो हमने पिछले शब्द पढ़े, इसलिए गुरु कृपा जे नर को किन्नी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो। वो तो गुरु की ऐसी कृपा हो गई होगी, जिंदी ऐसी जुगती बन गई, वो जिंदे जी लीन हो गया, वो जिंदे जी मुकत हो गया, वो जिंदा शहीद है। मुर्दा होए मुरीद न गली होवना, साबर सिदक शहीद भरम को खोवना, वो जिंदा शहीद। उनके अंदर सबर है, संतोख है, किसी प्रकार का लालच नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, वो निर्भय है, निर्वैर है। वो मनु की मारन गई, मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जीवन हारा। जीवन दे नाल दाता नूं मिल गया, हुण मैं किथे मरना है। कई वचन बाणी दे कहेंगे, बोरम काहे आवेंगे, हम दोबारा संसार में मैं नहीं आना, बोहरम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का, हुक्म बोझ समावेंगे। असि हुक्म बोझ लिया, हुण सच ते समा जाना है। गुर कृपा जे नर को किन्नी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो। जो पानी संग पानी, जिहड़ा पानी च पानी मिल गया, वो वक्त थोड़ी होवेगा। हुण जिहड़ा गिलास दा पानी बाल्टी दे पानी च मिला दिता, हुण आपको जी वख कर दो, वख नहीं होना उन्हें।
वो तो लीन हो गया। इस तरीके परमेश्वर के प्यारे सच की टेक लेने वाले वो मरते नहीं। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਕੇ ਜਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਠੱਗਦੀ ਏ, ਠਗੋਰੀ ਠੱਗਦੀ ਪਈ ਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਐਸੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਦਾਂ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। सारे खा निकलगे। हाँ, जेडे मनमुख होने ना, जेडे मन पिछे चलन उन्होंने तो खा जाती है, उन्होंने सारे स्वास खा जाती है, उन्होंने मन चो माया विसरती नहीं। वो तो हर दम नाल माया का सिमरन करते। माया मनो ना विसरे, मांगे दमा दम सो प्रभ चित ना आवे। उन्हें चित्त च प्रभु नहीं आंदा, बस माया की सिमरती चलती है। माया मनो न विसरै, मांगे दमा दम सो प्रभ चित न आवई, नानक नहीं करम। माया खाए दी, मन मुख खाते। किन्ना नूं खादा? माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जग खाया। मन मुख खाते गुरमुख उबरे, जिनी सच नाम चितलाया। जिन्हां दे चित्त च सच वस गया, सच्चा राम रम्या। राम त्रेते युग का राम नहीं। एक राम दशरथ का बेटा, एक तो श्री दशरथ का बेटा होया। एक राम गट गट में लेटा, जिहड़ा घट घट व्यापक समय घट राम बोला, वो वाला राम। जिन्हां दे मन च वो राम वस गया ना, वो फिर मरदे नहीं। उन्होंने माया ठग भी नहीं सकती। ना वो मरे ना ठगे जाए, जिनके राम वसै मन माए। वो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। कि गुरु अर्जन देव महाराज जी मर गए नहीं, वो मरने वाले नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, उन्होंने अमृत पीता है। वो अमृत जिहड़ा साडे सारे दे अंदर है। सुर जिहड़ा साडे अंदर अमृत नौनित अमृत प्रभ का नाम ते ही मैं इसका विश्राम। वो अमृत पीता गुरु दी बख्शिश नाल ते ओ रूहां फिर अमर रूहां हो जांदियां। ओ मरदे नहीं। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। देखो दीप सिद्धू बाई ना, ठीक है, उन्होंने बाणी इतनी कंठ नहीं सी। 10 फरवरी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਕਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੀਸ ਦੁਬਾਈ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ कल फतेह की सांझ हुई, अगे जाना सी नहीं मिला, गलबात कोई नहीं हुई। फिर जो 9 फरवरी ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਝੰਡੇ ਚੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੋਲ बोले गए, ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ पंथ महाराज के, लगते दीवान रहे गुरु महाराज के, अड़े सो चढ़े शर परे सो तरे। पता लग गया पर्चे हो गए ने। कल मनजीत सिंह करतारपुर साहब वाले ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੋਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਦਾਸ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰੇ ਸੀ। 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ गिरफ्तारी हुंदी है, 10 फरवरी ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ,
लाल किले झंडे चलाने वाले, लोगों को भड़काने वाले, किसानों को भड़का के अंदर लेके जाने वाले, लाल के दरवाजे तोड़ने वाले। फिर 10 फरवरी जो, क्योंकि रोजाना जो रिमांड के समय दरमियान 14 7 दिन का पहला रिमांड दीप बाई का, 7 दिन दास का रिमांड, फिर दास का 5 दिन का रिमांड से, उन्होंने 7 दिन का, 14 दिन हो गया, मेरा 12 दिन हो गया। 10 फरवरी साडा जिहड़ा मिलाप इक्को गड्डी च जदों मैडिकल वास्ते रात को 10 बजे के दरमियान, लगभग 10 साढ़े 10 के दरमियान लैके गए मेडिकल हॉस्पिटल, बीपी चेक करते, चेकअप करते। उस समय दीप बाई का हिरदा से ना, उस समय दर्द महसूस हो रहा है। उदों दिल दी गल्लां होईयां, कहेंगे इकबाल ब्रदर पाजी मेरी रूह तड़पदी पई है, क्योंकि मेरे नाल फोटोआं खिचाण वाले कई आए, पर सारे ने गदार का रुतबा दे दिता। गदार गदार उसमें मनदीप भरा जिहड़ा छोटा भरा है, वकील भी है, उत्थे कोल खड़ा सी गड्डी दे कोल ही, जदों सानूं गड्डी च लैके जाना सी, क्योंकि ये मनदीप भरा ही मेरा जिहड़ा साथ दे रहा है, और कोई नहीं आया। दास ने गल आखी, कहेंगे कि ये सच्चाई लोगों ने तो गुरु नानक साहब ने बख्शिया, भूतना बेताला आख्या। गुरु अर्जन देव जी ने किहड़ा कोई किसी ने नफरत की सी, कोई कूड़ा बोल बोले, सच दा बोल बोले, सबर संतोख वाला जीवन, पर उन्होंने तत्ती तो इत्ते बिठाता, क्योंकि सच दा मार्ग ये बिखम मार्ग है, बिखम मार्ग चलना। गुरसिक्खी बारीक है, खनियों तिखी बहुत पई नहीं, खने ढाल तीखा मार्ग है। ये तो वाट हमारी खनियों तिखी बहुत पई वाली बात है। मैं क्या गुरबाणी में जाप करना पेगा, मूल मंत्र जाप करना, मूल मंत्र तो जाप करता वा, ते जपजी सदा पाठ में कंठ है, मैं पाठ करता रोज, क्योंकि दास प्रोफेसर की ड्यूटी भी करता रहा है। सुभाए सवाल पूछन दा, मैं क्या वीर जी मैं तुहाडा नाम दसो, जपजी सच तुहाडा नाम किथे है? कहंदे पता नहीं। मैं क्या सुने दीप लो पाताल, फिर बार बार दीप मैंने कितनी बार पंक्ति पढ़ी, सुने दीप लो पाताल, सुने दीप लो पाताल। तो मैं क्या कल पढ़ना नहीं है, जपजी से कल पाठ नहीं करना, इस जपजी से पढ़ना है। एक बाणी साडे अंदर, मैं क्या महान गुरसिख भाई मती दास जी वर्गे, भाई सती दास जी वर्गे, भाई दयाला जी वर्गे शहीद होने तो पहला इस बाणी का जाप कर दिया। दास ही सच दसते, जितना सनो से रिमांड है, क्योंकि पता सी पता इन्होंने एनकाउंटर करके किते मार नहीं देन, क्योंकि काम बड़ा बड़ा हो गया, लाल किले झंडे चलाए ने। उसमें इस तरीके से पाठ करते, जो अलग अलग बैठ के करते सब, भावें जितना आनंद उत्थे जपजी से पाठ देना पहला कभी आए नहीं सी। बड़े सहज नाल एक एक पंक्ति च बार बार रिपीट कर करके पाठ करते, इदा विचारा दुनिया। फिर दास ने गल कही, आखणगे तुहाडा नाम, भरा दा नाम मनदीप, एक भरा कहेंगे होर 3 भरा, एक नवदीप है जिहड़ा कनेडा है, मैं तिन्ने भरा दे नाम दीप। मैं कहा बाबा दीप सिंह बड़ी वड्डी तुहाडे ते बख्शिश है। फिर सन दीप, सन मतलब सूरज, मैं तुहाडे ते बड़ी वड्डी बख्शिश, सूरज चानण करन वाला, दीप दीप दा चानण करन वाला, ओथे दीप दा टापू जिते सुने दीप लो पाताल। ये विचारा ते वाकई वो फिर अंदर होर खेडा वरतन लग गया। ये भगती दी लोड़ सी, एक गुरसिख ने सानू आप जेल च भेजिया, इकट्ठे कीता, एक खेडा इतिहास, क्योंकि खेल गुरु कलगीधर पातशाह चलदा पिया। कल एक गल होर पता लगी, हरिंदर सिंह खोसा वकील सन ते दीप भाई दे मित्र भी बड़े प्यारे, उन्होंने कल गल दसी, कहते जब लॉकडाउन का समा चल रहा सी, हजूर साहब संगत रुकी हुई सी, पंजाब आना चाहती सी, कई दिन लगे रहे। उदों उसमें बॉम्बे तो दीप भाई उत्थे गए सन हजूर साहब, उत्थे कुछ दिन निवास किया। अबचल नगर गोबिंद गुरु का नदेड़ से धरती, हजूर साहब गुरु कलगीधर भाई ने बड़ियां बख्शा, उत्थे नमस्कार कीतियां। भावना लॉकडाउन के दिन चल रहे सन, कोरोना महामारी। मन तो इस तरह महसूस है, गुरु कलगीधर पातशाह ने आप थापड़ा बख्शिश किया।
ਦੀਪ ਭਾਈ ਆਪ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਕਈ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਹਿਜ ਪੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਸੋਨੂ ਆਖਦੇ, ਦੀਪ ਭਾਈ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਨੂ ਆਖਦੇ। ਕਹਿੰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸੋਨੂ ਨੇ ਨਾ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨੂ ਹਾਏ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੈਸੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਐਕਟਿਵਾ ਭਜਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਥਾ ਸੀ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਕਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਦਾਸ ਬੱਸ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਬੱਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਕੂਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ अब प्रेरणा एक लेनी कौन देखो, कुछ तो विद्वान बहुत होंगे, उच्च कोटि के विद्वान बन जाते ने, ते दीप भाई विद्वान भी बहुत सी, बाणी का भी ज्ञान होने लग गया सी। भावें बाणी का जाप घट सी, पर बाणी का अंदर रंग वरदा पिया सी, सच ते पहले दे रहे सन। किसे प्रकार का गाबी सी, सिर धरती बाजी ला ली, जो वचन करते सन ये भी आखते सन, क्योंकि असीं बोलते हैं ते लोग कई सुनना नहीं चाहते, सच दे सानू गदार गदार आखते हैं, और क्योंकि बोलना सी लोगों को की सुनाना है, अस तक गुरु दा वचन कमाना है, गुरु दा वचन बजाना है, उनते बुलाए हुए बोलते पे हैं। प्यारियो वाकई ओ पाक पवित्र रूह, ना ओ मरे न ठागे जाहे, जिनके राम बसे मन पाए। एक खेल है, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जोलरे दीन के खेत, जोलरे दीन के खेत, धन धन बाबा दीप सिंह जी, 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 जिनी तुदनो धन कया, जिनी तुदनो धन कया, जिन्हों ने गुरु के गुरु ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧੰਨ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, क्योंकि कमाइयां बड़िया वड्डियां। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बख्शिश दे पात्र बने ना,
ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਤੇਰੀ ਲਿਖਾਈ, ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਗੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਣੀਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਕੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਗੇ ਮਣੀਆ। ਨਾਮ ਮਣੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਣੀਆ ਮਣੀਆ ਆਖਦੇ। ਕਹਿੰਗੇ ਮਣੀਆ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗੁਣੀਆਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਤਨੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਕਈ ਬੰਦ ਕਟਾਇਆ, ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਖੇਤ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੇਗਾ, ਸੀਸ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਚਰਨੇ ਚ ਸੀਸ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਹਾਥੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰੀਸੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਮ, ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥ ਕਲਮ ਪਕੜਾਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੱਥ ਚ ਕਲਮ ਪੜ ਕੇ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਘੜੇ ਕੰਧੇ ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੜੇ ਚ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੜੇ ਚ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ 4 ਸਰੂਪ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਚ। ਜੇ ਬਰਕਲੇ ਤੋਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸਰੂਪ 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ। 4 ਸਰੂਪ 4 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। 5ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਰਕਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਏ, ਧੰਨ ਸੋ ਭਾਂਡਾ ਕਲਮ ਧੰਨ। ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਕਲਮ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਦਵਾਤ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਕਲਮ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਭਾਂਡਾ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਪਏ। ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ। ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਚਾਹੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰੋ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਣਦੇ ਜਪਦੇ ਸੇ ਕੋ ਬੋਲ ਪਏ ਸਨ, ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ,
उन्होंने नानी जी दादी भी बड़े प्यार वाले पानी नाल जुड़े सारा परिवार पिछों। हाँ ठीक है कोई रंग सी जिहड़ी वैसे जिस चीज हथ पाए सोना ही बनदी नहीं सी। पिंड च पढ़ाई की तो लुधियाने आ गए 1994 12वीं इत्थों शुरू की 12 करके फिर पुणे चले गए वकालत सीखने लई पर वकालत नाल मॉडलिंग शुरू कर ली। फिर बॉम्बे वाले पासे आ गए ते चाचा जी जदों पहुंचे चाचा विधि सिंह अरदास के नाल सन उत्थे शाहपुर पिंड समागम सीगा दी सदूवीर दी याद सी ते चाचे ने पूछे ना कोई इतने पैसे कित्थों आ गए। बॉम्बे च मकान कोठी बना ली घर बना लिया इन्ना महंगा शहर। फिर दसिया कोई माड़ा काम बुरा काम नहीं करते पे मॉडलिंग करनी एक्टिंग शुरू कर ली। पर मेरी मंजिल एक्टिंग नहीं है, मंजिल वकालत भी नहीं है, ये सच्चाई है। मंजिल कुछ हो रही सी। एक गुरु से थापड़े मिलने संजना बाबा बंदा सी मानो थापड़ा मिले ना मानो दस मेरा थापड़ा बख्शिश कीता नंदेड़ दी धरती ते कल दास ਨੂੰ महसूस होया गुरु कलगीधर पातशाह ने बख्शिश की इतने 2 साल के समय च कितना बड़ा प्रचार कर दिता। पर लोगों ने बहुत कुछ आख्या गद्दार भी आख्या बहुत कुछ। पर देखो अज नौजवान चाहते कि आप जाइए वीजे लग कनेडा जाइए अमेरिका जाइए किस वास्ते डॉलर मिल जाएंगे पैसा मिल जाएगा छोट दुनिया पिछे हम पदार्थों च भजते हैं। तो जितने ही पंजाब के लीडर सारे कुर्सी के भुखे वोटा मिल जाए साड़ी जय जय कर जाए कुर्सी के तखत मिल जाए। पर वो नौजवान वीर अपना सब कुछ छड़ के आ गया। सब कुछ छड़ के शंभू बोर्ड के जमीन के ऊपर चौंकड़ा दरी के मार के बैठ गया। सच ले पंजाब की मिट्टी ली प्यार कि पंजाबी हमारी लड़ाई लड़नी है खोद रू बचाना है। कल फसलों की गल नहीं किसान तक 3 काले कानूनों की बात करते सन ना उन्हें बड़े गद्दार लीडर बन गए सन विखे हुए जिन्होंने गद्दारियां भी की। हुण रिजल्ट देख लो ना जमानत जब्त हुई 94 किसान आगू जो खड़े सन मोटे चो 93 जब्त हो गया जमानत। साडे भी केस चलते प्रदीप भाई का केस चलता 28 मार्च के केस की तरीक है केस रद्द नहीं कराए गए इन्होंने भज सी वापस आके अपनी मोटे से असीं खड़े होना है। कहन तो भाव कौम सदा जितदी है पर गद्दार जिहड़े बैठे छुरा मारन वाले नाल चलते हैं उन्हां तो सुचेत होना है। बथेरे लोगों ने जो गुरु ग्रंथ साहिब की बात की 328 रूप गायब किए कहेंगे ये देखो कौम कितों आ गया हुण कितों आ गया। जो शंभू पढ़ते मोर्चे लगा कहेंगे ये तो 2 धड़े बनाता पे फुट पाता पे जे दिल्ली वाले पासे लैके गए कहेंगे तो राजनीति खेलता पे जे 25 जनवरी नौजवान ने कहा तुसीं स्टेज ते चढ़ो दीप भाई चढ़ गए कहेंगे देखो नौजवान भड़कांदा पिया। जे लाल किले झंडे छुड़ा दिते कहेंगे तो यही पुट्ठा काम ने गद्दारी की है ये तो बीजेपी का बंदा है। ते जे अंडरग्राउंड होए कहेंगे देखिया किदा अंडरग्राउंड होए गुफा तो भजदा फिरदा साडा बंदा ही नहीं है तो पर्चे कराते। फिर तो जेल चले गए कहेंगे देखिया जेल च ऐश करदा होना है। जे जेल तो बाहर आए कहेंगे देखो किदा जल्दी जमानत हो गई। कहन तो बार बार ओदे मगर ही लगे रहे और वो डटिया रहा पहरा देंदा रहा। उधर दूसरे पासे झूठियां सिकंदर लालच दे के खरीदण दे यतन कीता पर वो ना वो मरे ना ठगे जाए ठगिया नहीं गया वीर साडा परवाह नहीं की जदों विकिया नहीं चुकिया नहीं ते एक साजिश दे अधीन पता है वो शराब पींदा नहीं सी वो चाह भी नहीं पींदा सी भाई दीप भाई चाह भी नहीं पींदा सी उनकी गड्डी च शराब की बोतल रख दी। एक्सीडेंट दिखाया गया क्या तो कई सवाल खड़े ने ये झूठा एक्सीडेंट बना के इस तरीके कल मीडिया देखते पैसा कल जी 50 फुट जी लकीर किसी की टायर किसी के कंगे ट्रक जिन्हें कोला लदे हुए इन्ना भार लदे बड़ा ट्रक 50 फुट का इदा घड़ीस के जा ही नहीं सकता। ये तो पता नहीं की उन्होंने किया है काला माला जी कहन तो भाव वो सच नूं मिटाना चाहते
शरीर करके तो दीप बुझ गया, पर सच्चाई है वो दीप ਵੱਡੇ रूप ਵਿੱਚ प्रगट हो गया है। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਚ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ। ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਨੇ ਨੇ ਦੀਪ ਬਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਾਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਾਉਂਦੇ इकट्ठे हो जाए, एकता विच बल है। होए 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवला। ठीक है, टकसाला बकरिया मिशनरी वखरे, डेरे ने वखरे, पर विचार नाल आपां एक उसदे साडा गुरु एक है, साडी बाणी दी विचार एक ते लेके इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार, एक नाल जुड़ना है। एक नाल जुड़ के अंदरों खालस होवांगे, फिर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, फिर हर मैदान फतेह। निश्चय कर अपनी जीत करो। ते ऐसे सूरमे लालच की परवाह नहीं, किसी डर की परवाह नहीं, जो आशिक है शहादत के, जिन्होंने एक इश्क हो गया, गुरु नाल इश्क हो गया, गुरु के सिद्धांत ते सच नाल इश्क हो गया, वो फिर परवाह नहीं करते। जो आशिक है शहादत के, वो जीना छोड़ देते हैं। शरीर करके जीना नहीं छड्डदे, पर दुनियावी मैं मेरा जीवन छड्ड दिंदे ने। पहला दास वालों बचन गुरसा ने जो बुलवाया, ये जगत ममता मुआ, ये दुनिया मरदी है, बार बार मरती, मरता मरता जग मुआ, मर भी ना जाना है कोई, पर मरन की जांच नहीं। केड़ी मरन की जांच नहीं आई? ऐसी मरनी जो मरे, बोहर ना मरना होए। इत्थे भी सवाल खड़ा हो गया, कैसी मरनी? ऐसी मरनी केड़ी है? वैसे तो भगत ने इस मरनी का जिक्र अपने श्लोक च कीता है, बाणी च कीता है, पर किते भुलेखा ना पै जाए। गुरु अमरदास ने विशेष तौर पे श्लोक उच्चारण किया। इस प्रथाए ते धन गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ संपादन में उस श्लोक नाल ही अंकर करता। महला तीजा, क्या जानना कि मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना बिसरे ता सहला मरना होए। दुनिया के लोग डरते मरना ते जगत डर है। सप भी मरना नहीं चाहता, जिन्हें जहर बड़ी तपाउंदी है, पर फिर भी वो मरना नहीं चाहता। छोटे कादी कीड़ी भी मरना चाहती, हद करांगे वो दूजे रास्ता जाएगी। मच्छर भी मरना नहीं चाहता, भाव कोई मरना नहीं चाहता। मरना ते जगत डर है। जीविया लोड़ा सब कोई सर जाते, साडा जीवन होर लंबा हो जाए। गुरु प्रसादी जीवत मरे, पर गुरु दी बख्शिश नाल जिंदे जी मर गया, मैं मेरे लो मर गया। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरना कोई। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, उस दीवी जीवन। गुरु प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बूझे सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए, ता सद जीवन होए। भगत कबीर ने श्लोक की व्याख्या फिर अगे गुरु अमरदास ने करती। कहेंगे ऐसी मरनी जो मरे, बोहर ना मरना। इनका सवाल का जवाब सी, नानक ऐसी मरनी जो मरे, ता सद जीवन होए। वो जीवन मिल गया। एक शरीर करके दीप बुझ गया, पर लखां दीवे जगा रहा है। नौजवानों के श्वासां दा दिलां दी धड़कन बन के अंदर भावना, उनके बार बार बोल सुने जा रहे, कुछ शब्द, वो वचन, वो गुरु के सिद्धांत वाले वचन कि सच ते पैरा देना है, कि पुरजा पुरजा कटम रह, कबू ना छड़े खेत, उस खेत नू, उस रण खेत नू, उस जंग दे मैदान नू। शरीर करके संगल पाए, जंजीरा पाए, ओही गुलामी नहीं है। मानसिक तौर से ਅਸੀਂ गुलाम होए पे हैं। ਉਹ गुलामी ਦੀਆਂ जंजीरा कोई तोड़ सकता है, ते गुरु का शब्द तोड़ सकता है।
गुरु दे शब्द नाल जुड़ना है। गुरु इतिहास जो गुरु का शब्द है प्रतख विच गुरबाणी दे गुरु इतिहास है जिहड़ियां महान शहीद रूहां हन। धन धन बाबा अजीत सिंह जी, धन धन बाबा जुझार सिंह, धन धन बाबा जोरा सिंह, धन धन बाबा फतेह सिंह जी। निक्कियां जिंदा वड्डे साके कर विखाण वाले। ते देखो दीप भाई जदों भी किते जांदे सन पहला फतेहगढ़ साहब जाके मत्था टेकदे सन। अंदर भावना सी, विश्वास सी। ते देखो जो भोग पाना से ना कल फतेहगढ़ साहब ही पाया जाएगा, क्योंकि होर कोई हाल नहीं। इतना भारी इकट्ठ होना, लखां दी गिनती च ते लखां दा इकट्ठ होया। ते प्रेरणा यही लैनी भाई बड़ी जुगती नाल, रोला नहीं बहुता पाना। जदों रिमांड ते आप जो जांदे सन ना मैडिकल ते दास दा सुभाव बहुत बोलदा सा। दास उस समय इस तरह दा अंदर चलदा पिया सी, खेड वरत सी। कहले बाबा जी तुसीं बोलदे बहुत हो। मैं क्या वाकई गल, मैं क्या तुसीं फिर ब्रेक लाती है। मैं 2 दिन बोलिया नहीं गल, नाराज हो गया। मैं तुसीं बोलदा हुण कहंदे हो। फिर उन्होंने कहा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं क्या वीर जी हुण इत्थे बातां प्यार दी होणगीਆਂ, बहुता नहीं बोलना, संकोच के बोलना, देख के ये भी समझा कि बहुता बोलन चखन होए, बिन बोले जाने सब सोए। तोल के बोलना है, फिक्का नहीं बोलना। सो नौजवानों के विरोध से यही बेनती भाई, जे जंग लड़नी है आजादी की बात है, एक गल इकबाल होगी, कबूल होगी कि कितने सालों तो गुलामी दी संगले जग रहे हैं, जुतियां खा रहे हैं, ਜਾਂ जुतियां चटदे पए उन्हां दी सरकार च कुर्सियां ले लेंदे जुतियां चट के। गल बनदी नहीं है। हर संघर्ष लड़ना है पर गुरु दा कोट आसन लेके। जे गुरु नूं छड़ के चलांगे फिर साडी हार ही हार है। ये सच्चाई है। जे गुरु दी बात छड़ के चलांगे फिर हार। जे इतिहास तो प्रेरणा लेके प्रेरणा लेना सी। दीप भाई विचार करदे सन भाई इत्थे साडी कमी है। इस तरीके विचार के ते वो ऐसा इश्क खेल गया जो आशिक है शहादत के वो जीना छोड़ देते हैं, दुनिया में मेरा जीवन छोड़ देता उन्होंने। खिलौना समझ के जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं, खिलौना समझ के जिस्म को खुशी से फोड़ देते हैं। जिदा गुरु देव ने ठीक कर फोड़ दली से प्रॉपर किया पे दिल्ली जाकर तांदा ठीक ना भांटा औरंगजेब दे सिर ते ठीक कर फोड़ दली सिर प्रॉपर किया पे पर चले गए किते नहीं गए। गुरु तेवा जी शरीर चला गया, शरीर का तांदा ठीक ना भां दिता। सीस का संस्कार आनंदपुर साहब हो गया, गुरुद्वारा सीसगंज से उत्थे आनंदपुर साहब। धर्म का संस्कार हो गया गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली धरती ते कि गुरु तेग बहादुर चले गए? कहेंगे नहीं, कहेंगे सिमरो, याद करो गुरु तेग बहादुर प्रथाए गुरु गोबिंद सिंह भजन कीता तेग बहादुर सिमरे घर नौन आवे ताए सब थाई होए सहाय। किते नहीं गए गुरु तेग बहादुर सब थाई होए सहाय। इस तरीके अरदास विश्वास करनी है कि 10वां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। खंडा जाके हाथ में, खंडा जाके हाथ में, दर्शन करिए गुरु कलगीधर पातशाह कुछ खंडा पकड़िया हुआ जिसने 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूंगा। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस, कलगी सो है शीस, 1.25 लाख दी कलगी, 2.5 लाख का चंदोआ पर लग गया क्योंकि बादशाह भी बादशाह ने शहनशाह राजान राज पानान पान। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा।
ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਲਗੀ ਸੋਹੇ ਸੀਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੈ, ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਚਿਆ ਕਰੈ। ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼, ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼, ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਹਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆਂ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਨਮ ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। चिड़ियों से मैं बात बनाऊं, भेड़न के संग शेर पढ़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। जिनकी जात वर्ण कुलमाई सरदारी ना भई कदाई, इन्हीं को सरदार बनाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। सदियां लंघियां जुग लंघे, इन्हें च कदी कोई सरदार नहीं होया, ते मैं सरदार बनाउणे ही हां। इन्हां नूं सरदारियां देनियां ने, इन्हें गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। समा ऐसा चलिया पत्ता पता सिंह दा वैरी होया, पर जकरिया खां मान गया क्योंकि सिखां खत्म नहीं किया जाता। नहीं हो रहा, मैं बड़ा कुछ कर लिया, सिखां शिकार करके देख लिया, मुकदे नहीं पे। कहे लाल दवो, कहे तुहानू नवाबी देनी, नवाबी। पर सिखां ने नवाबी नूं ठोकरां मारियां, कहते तेरी असी नवाबी लेनी। फिर सरदार सुबेश ने थोड़ी बात करेंगे, जो मिलता है आप गुरता माई सेवा करेंगे, सिक्की का प्रचार करेंगे, चलो ले लवेगा कौन। फिर अखीर कपूर से मनाया, जो पक्के चलती सी घोड़े की लेद चुकती सी करते सन, कहते लै तो लवांगा पर इदा नहीं लैनी, पहला 50 चरणों में स्पर्श करके दो। 50 पैरों की बख्शिश मिलती नहीं, अहंकार ने मेरे गुण करके मैंने नवाबी मिली। नवाबी ले लई, लाख रुपए नाल मिलिया, कीमती पोशाक मिली। कितने कागज में सिक्की च वाधा होने लगा, इतने सिखा की गिनती बदल लगी। घोड़ सवारी 12,000 हो गई। चंगे हुण दल बढ़ाए जाए, 1-2 दल बनाओ, तरना दल, बुढ़ा दल। फिर भी गल बड़ी गलत है, 5 जत्थे बनाओ, 5 जत्थे हो गए, तो कहेंगे अजे भी सिख गिनती बढ़ती थी। फिर 12 मिसला बढ़ाती। जकरिया कह लगा, मैं सोचा सी नवाबी दूंगा, आपस में लड़नगे, आपस में लड़ते पे, इन्हां दा राज भाग बढ़दा पिया, इहदा गिनती च वधी जांदे ने। नवाबी खोली, जिहड़ा वादा कीता सी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਤੈਸ-ਨੈਸ ਕਰਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ जकरिया ने अपना वादा तोड़ दिता है, पर इनसे बड़ा बड़ा भला है। निराश नहीं होना कि साडे राजपाट वापस खोल ने वापस, निराश नहीं होना। ये तो अंतर्जामी सतगुरु ने बख्शिश वरताई, सानू नवाबी नहीं, सानू गुरु साहब पातशाह देना चाहते, साडा राजपाट होर बड़ा होवेगा। ते वाकई में पंजाबी तक राजपाट कायम किया। भाव विचारना ठीक है, उन्हां ज़ालिमां ने साजिश नाल साडा दीप भाई शरीर का भी खत्म करता है, पर आत्मा भी खत्म होने वाली नहीं, अमर रूह है। अज नौजवान दिल से धड़कन विच वसदा पिया है। निराश ना चढ़दी कला च जाना आपां कि जे उसने इस संघर्ष आरंभ किया है, उनके बोल बार बार सुन के आपस संघर्ष के पैरा कह देना, दीस तू तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। तो पैरेदार नहीं बनना, पैरा नहीं देना, वो सोचो धारण करना है। देखो एक तो पासे झाड़ू ते एक पासे कृपान पकड़ के दिखाती सी, गुरु ने सानू कृपान दी। उन्हें भी सोचिए कि जे दा पानी चलना तो चूड़ियां पा ली, जिदा माई भागो ने आखे सी कहने जे तुसी जूझ नहीं सकते, गुरु साहब दे साथ नहीं दे, चूड़ियां पा के घरे बैठ जाओ।
जब शस्त्रधारी होके शस्त्र के अधीन है राज, जो न तरह से बिगड़े काज। होला महला दिन आ रहे ते गुस्से ने आके जब हमारे दर्शन को आओ, बन सुचेतन शस्त्र सजाओ, क्योंकि बिना शस्त्र केसन नरंग भेड़ जानो। जे शस्त्र नहीं, जे केसा तारी नहीं, फिर भेड़ा। हुण भेड़ चाल चलना कि शेरां दी चाल चलना? सानू गुरु ने सिंह बनाया, सिंह ही देखी शेर बनाया। इस वास्ते भाई बिना शस्त्र केसन नरंग भेड़ जानो, गह कण ताको। भेड़ नूं कण तो पकड़े जिधर मर्जी खिच धो के लै जाए बंदा, पर शेर नूं कौन कण तो पकड़ेगा? गह कण ताको किते ला सिधानो, यह मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र केसन देहु ना दीदार। जे मेरे दर्शन करने ने तो शस्त्रधारी हो जा। जिथे झूलते निशान रहे, पंथ मार के निशान से पकड़ने ने, उत्थे गुरु दे निशानियां भी पंज ककार पंज करके भी धारण करने ने। इहो पाहुल खंडे तार कोई जन्म से ये भावना बन गई सी दी सिद्धू बाई दी, पर अजे समा नहीं सी। गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਜੁਝਾਰੂ ਬਣ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਬਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ, ਉੱਪਰ ਬਾਣਾ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਮਾਨ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। अंदर भावना खालसा, अंदरों खालस हो गया सी, उपरों खालसा बाणा आना सी, ते ओ भावना सी पूरी करिए खालसा बाणा भी धारण करना है। अंदर खालस कली बाणी नाल जुड़ना है, बाणियां कहानियां पुत सपुत प्रेरण। सो प्रेरणा यही लेनी है, आपा मिल के इकट्ठे होके सिर जोड़ के बैठिए, ये भावना होए इकट्ठा मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई। इस तरीके समागम आपा करिए, महीना वाइज किसी तरीके गुरमते करा करिए, गुरमते बैठ के विचारा, ताकि आगे आने वाले समय के विचार अगाह उतरान वाली बात सतगुरु जी कृपा करन होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां बख्श लैणियां। कोटान शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा आप लेके आप विचारा करवाइयां, पर फिर भी क्योंकि अनजान भुलण हारा गुरु नहीं भुलदा, बाकी आपां सब भुलण हार बैठे हैं। भुलण दा सबको अभुल गुरु करतार। साडी तां वास्ते मैं चलो अरदास ही करदी नाली, लेखे कते ना छूटी है, लेखे कते ना छूटी है, किन किन भुलन हार, किन किन भुलन हार, बख्शन हार बख्श ले, बख्शन हार बख्श ले, नानक पार उतार, नानक पार उतार। सतगुरु जी कृपा कर साडे अंदर भी ऐसी जुझारू भावना बने, ये भावना बन जाए। सतगुरु जी कृपा कर अपने सेवावां आप लैन, आप विच वरत के सेवावां लैन, होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां बख्श लैणे। कोटान शुकराना धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दा समूह नौजवान वीरां दा, नौजवान वीरां नूं ते समूह प्रबंधक कमेटी लोग विशेष समागम रचेगे। सतगुरु ने आस सवा लईआं, शुकराना सतगुरु दा, सतगुरु जी कृपा करन, दरो करो नाम का खजाना बख्श करन। आपस में प्यार नाल मिल बैठ के एक ते पंथ दी चढ़दी कला संबंध दा भला सतगुरु जी कृपा करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गजल के फिर आपको जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस संस्कार योग ऐसा भाई इकबाल सिंह जी साहबा ग्रंथी दुख निवारण साहब लुधियाना तो भाई साहब जी का इथों की संगत इथों की कमेटी वालों बहुत बहुत धन्यवाद। आस करते हैं जब भी असं याद करांगे
आप जी इसे तरह गुरमत विचारां नाल जोड़ोगे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, ये जो समागम हैं ये उस योद्धे नहीं जिस तरह भाई साहब जी ने कहा अंदरों तो जुड़ चुके सन, लेकिन बाणे जिहदे नाल उन्होंने जुड़ना सी, चलो गुरु साहब का जो पाना सी, लेकिन जो सेवा अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने उन्होंने को लई जिन्नी लैनी सी वो निभा के उन्हों की याद दे विच इस समागम ते पान की चढ़ती कला लई साडे पास भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी दिल्ली वाले अखाड़ी की अपनी जगह भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने तकरीबन 10:30 बजे तक कीर्तन करना है। उस तो पहला जब तक वो साज स्प्रे करते हैं मैं बेनती करांगा साबका सकत्तर सरदार अवतार सिंह जी खालसा डीजीपीसी वो 5 मिनट संगत के दर्शन करेंगे। सरदार अवतार सिंह जी खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की गोद में गुरु बैठे सत्संग जाओ आओ एक बार कहना बैठ के फतेह गिराइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब स्टेज पे बैठ चुके हैं, लगता नहीं कि मैं ज्यादा समय लवा क्योंकि सारे लोग उसकी अपनी संगत जी है भाई साहब के दर्शन कर लिया है। आज का विशेष समागम वीर दीप सिंह याद किया गया है। मुद्दा किसानी संघर्ष। सत्संगत जी जिन्नियां भी कौमां, जिन्नियां भी तंजीमां, जिन्ने भी अगाह बढ़ संस्थावां हुई ने संघर्ष सब किसी को घट करना पिया, किसी को वध करना पिया, पर सिखां दे नाल संघर्ष बड़ा गहराई करनी है। इस संघर्ष साडे पुरखियां ने साडे नाल जोड़े। इस संघर्ष मामूली संघर्ष नहीं। इस तो पहला भी पंजाब बसते और बाहर बसते सिखां जब भी कोई चीज लैनी पई है उसलिए संघर्ष करना पिया। क्या वो पंजाबी गीता हो, क्या वो जटों का मोर्चा हो, क्या वो इस भारत वर्ष को आजाद कराने मोर्चे लाए गए हो, ये साडे पुरखियां ने करके दसे। लेकिन साथ संगत जी इन्ना बड़ा योगदान आजादी पाउन तो बाद सानू इस देश में योग स्थान नहीं मिलता। असी कई बार अपने लीडरशिप को कोसते हैं, कई बार असी अपने आप को कोसते हैं कि की कारण रहा कि इन्ना बड़ा योगदान पाने तो बाद इस भारत वर्ष की लीडरशिप ने सानू बचाने ये सवाल होता। लेकिन माफ करना खालसा जी पछाण ना लिया, लेकिन वो एक गल समझ गई कि अगर इन्होंने योग स्थान मिलिया ये साढ़े ते हावी होना। आजाद होने तो बाद एक होर संघर्ष चल पिया साढ़े नाल, सानू तोड़ने वास्ते तरह तरह के हथकंडे आएंगे। मैं ज्यादा विस्तार में ना जावां, भाई साहब साझा से बैठ चुके हैं। खाओ 1978 की शुरुआत सिंह 13 सिंह शहीद करना, धर्मयुद्ध मोर्चा खालसा जी ये जो संघर्ष चलिया तकरीबन 1 साल चलिया, लेकिन धर्मयुद्ध मोर्चा 2 दहाके चलिया। मैं गल जिक्र तां करना लगा कि साडा कोई भी सरकार नहीं, उस वक्त की सरकार जिसने उस धर्मी युद्ध नूं एक साडे खाते पा के वक्-वक् नाल पा के साडे नौजवान को के मारे याद करिया जे अजे भी उन्हां शहीदां दे घरां च खिड़के नहीं लगे ने, वो खिड़कियां पट के ले गए पुलिस वाले। साडी यादाश्त बड़ी कमजोर है।
माफ करो मैं गल कहन लगा साडी यादाश्त बड़ी कमजोर है। अज दीप सिद्धू की याद विच इकट्ठे होए हां असीं किसी टाइम शहीदां दे कच्छ ते 5-5 लाख की गिनती सी रिकॉर्ड कैसे पंजाब विच, लेकिन अफसोस कि असीं उन्हां दे परिवारां दी मां नाल सी। आपसी खिंचतान आपसी खिंचतरू सानू इत्थे तक ले आई कि सानू किसानी करदियां नूं साडी जमीनां खोह हत्थ पाया गया, क्योंकि उन्हां पिछोकड़ तजर्बा देखिया सी कि जो असीं विचारे ने आपस एक दूजे नूं मारे अगे इत्थे भी यही करो। मैं शाबाश देना भाई साहब ने गल कही सी कि कुछ बंदे इलेक्शन लड़ी आके भाई साहब जी, पर फिर भी शाबाश लीडरशिप नूं जिन्हां ने बड़ी तजर्बे नाल और पिछले जो कमियां सन फिर कट के इस संघर्ष को लड़िया। और एक जो संघर्ष जितने का कारण की सी कि जे प्यो दिल्ली बॉर्डर ते सी ते पुत्र सचिन ग्लेशियर के बॉर्डर ते बैठा सी ते डीपी उसने किसानी मोर्चे दी लाई सी। इस सर्वे किया, सर्वे करने तो बाद इस सरकार ने सोचा कि अगर इस संघर्ष को गलत हथ पाया गया ते उस सरहदां भी खाली होणगियां जे दिल्ली की सरहद असीं खाली कराई तो उस विदेशी मुल्कां नाल लगदियां सरहदां नूं मुंडे खाली करने। तुसीं देखिया होना सोशल मीडिया ते नौजवानों ने वर्दियां पा के किसानों के हक में गीत गाए और उसनूं मजबूत किया। शाबाश है इन्हां नौजवानों ने जिन्होंने दीप सिद्धू वीर नूं याद किया। मैं कहना चाहता सा मेरे बदले था, लेकिन भाई साहब का जथा स्टेज पर बैठा है, मैं झट रहा गल कर तो भी आखिर में सुनिया दे के मैं आपको कहना चाहूंगा खालसा जी एक संघर्ष में जीत चुके हो। वो सामने सामने खोता गया तो सामने याद आया साडा बहुत कुछ चोरी होता जाता जो असीं महसूस नहीं करते। और महसूस किस लिए करते हैं? जिसले किसी ने घर जाग लगती है उसलिए असीं बोलते हैं, लेकिन फिर 4 दिन बाद 10 दिन बाद ज्यादा कमजोर होकर पिछड़ जाते हैं। मेरे कहने को मात्र इशारा है कि इन्हां समागमां तो बाद असीं पूरा थोड़ा जिहा तत्करण करिए, आपस में तालमेल रखिए, असीं इन्हां गुरुद्वारे कमेटियां में लड़ना रह जाइए, असीं इसको गांव बढ़िए। बहुत बड़े मसले ने, मैं माफ करना भाई साहब अपनी गल अधूरी छड़ के क्षमा चाहना साफ संगत तक भाई साहब क्षमा चाहना मैं 5 मिनट फालतू ले ले बोल दिया मत करके क्या जाओगे, मैं क्षमा जाचक हाँ। आओ एहो जे दीप सिद्धू जद जद कौम नूं लोड़ पेगी ये आउंदे रहणगे, आउंदे भी रहणे अगे भी आउणगे। कौम नूं कोई ढा नहीं सकता, कोई साडा हक लै नहीं सकता, क्योंकि सानू गुरती ऐसी मिली है कि असीं हक लैना भी जानते हैं, हक दवाना भी जानते हैं। इन्हें मान करने बोल दिया मत कर कहते हो क्षमा दा जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की एसएम सरदार अवतार सिंह जी खालसा, साढ़े पास सरदार नरेंद्र सिंह जी खालसा, अजमीर सिंह जी, वीर बिट्टू वीर सारे पहुंचे हैं। मैं सारे को क्षमा दा जाचक हाँ। लेकिन असी जदों भी कोई समागम करते हैं इन्हां दा योगदान होता है, सारी टीम का इथों की कमेटी नौजवान सभा वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बेनती करांगा भाई साहब जी तकरीबन 10:30 बजे तक गुरु की संगत में रत्ती पानी ना जोड़ेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।